छोटे शहरों से निकली बड़ी उड़ानों की कहानियां अक्सर प्रेरणा बन जाती हैं। हम बात कर रहे हैं बिरसिंहपुर पाली के उस युवा की जिसने कराटे को अपना जुनून ही नहीं बल्कि अपनी पहचान बना ली और वह अब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रमोद विश्वकर्मा नाम छोटा लेकिन सपना बड़ा। बिरसिंहपुर पाली के एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रमोद ने कभी सुविधाओं की कमी का बहाना नहीं बनने दिया। जब उनके पास मैट नहीं था तो जमीन ही अखाड़ा थी। आपको बता दें कि पिछले 15 वर्षों में प्रमोद ने न केवल खुद को प्रशिक्षित किया बल्कि 4000 से ज़्यादा खिलाड़ियों को कराटे का गुर सिखाया। इनमें से कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 50 से अधिक मेडल जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया है। खुद प्रमोद ने मलेशिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता था। उनके इस जज्बे को देखकर अब उन्हें एक और ऐतिहासिक जिम्मेदारी मिली है। श्रीलंका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे रेफरी जज परीक्षा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद विश्वकर्मा है और मैं राष्ट्रीय कराटे कोच हूँ। पूर्व में भी मुझे भारतीय दल में शामिल होकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का हिस्सा बनने को मिला है। 2017 में मैं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा मलेशिया में कांस्य पदक विजेता रहा हूँ और इस बार मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में रेफरी जज की परीक्षा के लिए मेरा नाम चयनित हुआ है, जो कि 2 से 6 जुलाई श्रीलंका के कोलंबो में ये परीक्षा आयोजित होनी है। उसमें मेरी यही कोशिश रहेगी कि सफलतापूर्वक मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि पाली में, जो कि उमरिया ज़िले में पाली विकास खंड है, वहाँ पे लगभग 15 वर्ष मैं लगातार आत्मरक्षा कराटे का प्रशिक्षण दिया हूँ, जिसमें लगभग 30 से 40 बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक विजेता रहे हैं। और ऐसे साधनों में प्रशिक्षण दिया जा रहा था प्रारंभिक तौर पे कि जब वहाँ पे किसी प्रकार के साधन नहीं हुआ करते थे, ग्राउंड में बच्चे प्रैक्टिस करते थे। फिर धीरे धीरे शासन के द्वारा कराटे की मैट उपलब्ध हुई और फिर बच्चों का खेल उस स्तर में सुधार हुआ और बच्चे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भी पदक प्राप्त करते गए। और यही कोशिश है कि बच्चों के साथ साथ अपना भी खेल स्तर में सुधार बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। उमरिया से फैज मोहम्मद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।